जैस्मिन। यस मैम, कितना पेट्रोल डालूं? टैंक फुल कर दो। श्योर। मेरा मतलब है ब्रांड न्यू कार है मैडम। सुनो, जरा देखो एक्सीलेटर में क्या खराबी है। एक्सेलरेटर का केबल लूज हो गया था। तुम तो बहुत अच्छे मैकेनिक हो। मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियां ठीक कर दी हैं मेम साहब। अच्छा, तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना। तुमसे एक गाड़ी की मरम्मत करवानी है। बेड़ो ने तो पटा ली। चंदन नगर में चांदनी लूटने आए हो बिड़ू? रघु, कौन थी ये लड़की? चंदन नगर के ठाकुर महेंद्र प्रताप की इकलौती बेटी है। आबादी से दूर वीरानों में भटकती रहती है किसी साथी की तलाश में। आज रात को तुम्हारी चांदी चांदी है झील के किनारे। आप मुझे कहाँ ले आई? वाह, कमाल है। इतनी पुरानी शराब? शराब जितनी पुरानी हो उतना नशा ज्यादा देती है। पीते हैं आप? अगर कोई अपने हुस्न की बिजलियां इसमें मिला दे तो? हम अपने मेहमान को मायूस नहीं करेंगे। 2 जाम बनाइए आज की रात के नाम। जियो जियो। मैंने तो कभी सोचा भी न था कि आज की रात इतनी हसीन हो जाएगी। हसीन रात के नाम। अभी तो रात कमसिन है, इसे जरा और जवान होने दीजिए। चीयर्स।
तुम्हारे जिस्म की आग ने इस माहौल को इतना गर्म कर दिया है जाने मन कि अभी साग को और भड़काने की जरूरत नहीं। आग और बारूद का मिलाप बड़ा खतरनाक होता है। जवानी का तूफान उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसे अपना ही घर समझो। वाह क्या शानदार मकान है। क्यों नहीं होगा, आखिर है किसका? मेरे ताऊजी का। लेकिन ताऊजी है कहाँ? ताऊजी, 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 ताऊजी। ये क्या ताऊजी? लगता मेरे आने की खुशी नहीं हुई आपको। नहीं नहीं बेटे, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। आओ। ये कौन है? उफ़ो, इनसे तो मैं मिलवाना भूल ही गई। ये हेमंत है। अगर कल ये मुझसे नहीं मिलते तो आज मैं यहाँ नहीं कहीं और होती। क्यों, क्या हुआ? रास्ते में गुंडा इनके पीछे पड़ गया था, ये मदद के लिए चिल्ला रही थी, मैंने जरा सी मदद कर दी। ये तुम्हारा हम पर एहसान रहा। अरे खड़े क्यों, आओ बैठो। कैसी हो बिटिया? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। बाबा, इनके लिए चाय का बंदोबस्त अभी करो। लाया। चलो आओ, आओ बेटे। क्या काम करते हो बेटे? काम के लिए ही तो लाई हूँ ताऊजी। अच्छा अच्छा, देखो बेटे, हमारे काफी बड़े जंगलात हैं
और इतने बड़े कारोबार को संभालने के लिए हमें अपने ही आदमी की जरूरत है। आप मुझे अपना ही बेटा समझिए ठाकुर साहब। तो देखो, आज से तुम मुझे ठाकुर साहब नहीं, बाबूजी कहकर बुलाओगे। ताऊ जी, जैस्मिन कहाँ है? बेटे वो ऊपर अपने कमरे में। मैं अभी आई। दीदी, ओह माय गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कैसी हो दीदी? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी। वही बंद कमरा, वही तन्हाई। चलो। हरामजादी, बाबा की बच्ची, सारा दूध गिरा दिया। दोबारा अगर नजर आई तो तेरे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। अबे ओ मच्छर, कौन है तुम और किधर से आया है? सब बताता है, सब बताता है। पहले वो भोपाली चाकू नीचे करो, हमारा वो पतलून गीला हो गया। वो क्या है? हॉरर और सस्पेंस का बादशाह हिचकॉक का नाम तो तुम सुना ही होंगे। हाँ सुना है। गुड गुड। भाई उसका दूर का रिलेटिव है हिचकॉक, यू नो, हिचकॉक, हिचकॉक। लवली। मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। लवली। ये आप इसके आगे पीछे क्या देख रहे हैं? मैं इसे हर एंगल से देख रहा हूँ। मुझे इसमें स्पार्क नजर आता है। ये हिंदुस्तान की टॉप हीरोइन बन सकती है, टॉप हीरोइन। ओह सॉरी। आपने अभी तक कौन कौन सी फिल्में बनाई हैं? बहुत सी बनाई है, बहुत सी, लेकिन हिंदुस्तान में एक भी नहीं लगी। यू नो, सब फॉरेन कंट्रीज में लगी है। उधर लगता नहीं है, मेरा फिल्म चिपक जाता है और चलता नहीं है, दौड़ता है। यू नो, गैपिंग। यानी कि बड़ी डरावनी है। क्या बात करता है मैं? तुमको पता है, हर थिएटर में शो से पहले बाहर एक एम्बुलेंस खड़ा रहता है, क्योंकि पता नहीं कब किसे डर के मारे दिल का दौरा पड़ जाए। अच्छा? हर शो में कम से कम 100-150 आदमी थिएटर छोड़ के भाग जाता है पतलून बदलने के लिए। लेकिन आज तुम हमको जुल्लात दे दिया। संडास किधर है? ऊपर है। ओह थैंक यू। कुछ पता चला कौन था ये आदमी? इन गांव वालों में से तो कोई भी नहीं पहचानता इन्हें। कत्ल इतनी बेरहमी से किया गया है कि एनीवे, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। सच कहता हूँ ठाकुर साहब, झील के किनारे एक लाश मिली है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, मगर इस गांव में कोई नहीं पहचानता उसे। मैं पहचानता हूँ उसको। आपको यकीन नहीं आएगा ठाकुर साहब, जास्मीन मेम साहब ने कल उसे झील के किनारे बुलाया था। क्या बकते हो तुम रघु? मैंने इन कानों से सुना है और इन आंखों से देखा है ठाकुर साहब। जास्मीन कहाँ है वो इस वक्त? Baby, do you want a lift?
मैंने कहा लिफ्ट चाहिए आपको। कहाँ जा रहे हैं आप? जहाँ जा रही हैं आप। आई मीन टू से जहाँ आप जाना चाहती हैं वहाँ छोड़ दूंगा आपको। मेरे कपड़े गीले हैं। ये तो और भी अच्छा है, गाड़ी धुल जाएगी। आइए आइए, घबराइए मत, आइए बैठिए। स्मार्ट बेबी। ठाकुर साहब, आज फिर गांव से दूर वीरानों में एक अजनबी की लाश मिली है, मोटर कार में। लाश पर जख्मों की लकीरें, आंखें खौफ और दहशत से फटी हुई। किसी ने बड़ी बेरहमी से खून किया है उसका। कुछ पता चला कि खून किसने किया है? यही तो पता नहीं चला ठाकुर साहब, मगर लाश के पास में एक रुमाल मिला है खून से सना हुआ, जिसमें आपके खानदान का निशान बना हुआ है। ठाकुर साहब, इन लाशों से आपकी बेटी का ताल्लुक है। पापा, आप? कल तुम फिर वीरानी की तरफ गई थी? क्यों? ऐसे। वहां तुम्हें एक अजनबी मिला था। अजनबी? तुमने उससे लिफ्ट मांगी और आज उसकी लाश गांव की सीमा के बाहर खून से लथपथ पड़ी मिली। खून? किसका पापा? उस आदमी का जिसके साथ तुम कल गई थी। मैं तो किसी के साथ नहीं गई थी। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ पापा, मैं सच कह रही हूँ। मैं किसी के साथ नहीं गई थी। अगर तुम वहां नहीं गई थी तो तुम्हारा ये रुमाल उस लाश के पास क्यों पड़ा मिला? मैं नहीं जानती। मैं उस आदमी से नहीं मिली, मैं उसकी कार में नहीं बैठी। उसका खून कैसे हुआ मैं नहीं जानती। मेरा रुमाल उसने कैसे पहुंचा मैं ये भी नहीं जानती। मुझ पर यकीन कीजिए पापा, मुझ पर यकीन कीजिए। बेटी, मैं जानता हूं तुम मेरे विश्वास की तरह पवित्र और निर्दोष हो, लेकिन लोगों की जुबान तो बंद नहीं की जा सकती ना। आखिर तुम बंद कमरों में क्यों रहती हो? रात के अंधेरे में वीरानों में क्यों भटकती रहती हो? इन वीरानों में तुम्हें क्या मिलता है? क्या है इन वीरानों में, बताओ बेटे। मुझे वीराना पसंद है, समझे? ओफो प्रोड्यूसर साहब, आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश क्यों नहीं करता है? मेरे देश का बहुत मारामारी है। मैं एक दिन में एक प्रोड्यूसर को 1 घंटा देता हूँ। क्या आप भोजपुरी हॉरर फिल्म बनाना चाहते हैं? अरे लेकिन आप अरे डायरेक्टर साहब, हेलो प्रोड्यूसर
माफ कीजिएगा। रघु, तुमसे कितनी बार कहा कि इस बिल्ली को खाने की टेबल से दूर रखा करो। बाबा की लाडली है ना, वरना मैं तो कब का उसके दूध में जहर मिला चुका होता। ताऊ जी, आज मैं जैस्मिन के साथ सोऊंगी। नहीं बेटे, तुम अपने ही कमरे में सोगी। सोने दीजिए ना पापा, इतनी मुद्दत के बाद तो आई है। नकीता नकीता जागो। कौन? क्या बात है साइला, इतनी परेशान क्यों हो? हेमंत, वो अंदर दीदी जैस्मिन। क्या हुआ जैस्मिन को? वो अपने बिस्तर में नहीं है, बाहर बालकनी में। उसकी शक्ल कुछ और। वो जैस्मिन नहीं, कोई और है। चलो आओ। नहीं, आओ। इसका बदन तो आग की तरह तप रहा है। तो फिर आ गई, जीना आराम कर रखा मेरा। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कालिए, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर ये खून कैसा? अरे हाँ। ये उसी बाबा की बिल्ली की हरकत है। मैं यहाँ सो रहा था, वो मेरे ऊपर झपटी, वो मुझे जान से मार डालना चाहती है। इससे पहले तू उसे जान से मार डाल। वो काली बिल्ली इसके हाथ कभी नहीं आने वाली। अरे ऐसे कैसे नहीं आने वाली? इधर आ, मेरी बात सुन। एक बोरे के अंदर डंडा खड़ा करो। डंडा? हाँ, बोरे का मुंह खुला रहेगा, उसमें 2-3 मछलियां लटका दो। खुशबू मिली, समझो बिल्ली अंदर आई। उसके बाद डंडा खींच लो, बोरा बंद हो जाएगा और फिर उसी डंडे से पटक पटक कर, पटक पटक कर, पटक पटक बिल्ली को मार दो। हैप्पी एंडिंग। आप शक्ल से हलवाई लगते हैं, पर वाकई डायरेक्टर। हाँ। तुझे तो मैं एक्स्ट्रा का रोल भी ना दूं। आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ। पापा ने मुझे खामखा आपके पास भेजा है। वो बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मुझे तो कोई भी बीमारी नहीं है डॉक्टर अंकल। मैं जानता हूँ बेटे, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, पर ठाकुर साहब की तसल्ली के लिए तुम्हें एक बार चेक कर लेता हूँ। बैठो।
मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा बेटे, और तुम उन सवालों के जवाब दोगी। ओके डॉक्टर। रिलैक्स, रिलैक्स योरसेल्फ, टोटली रिलैक्स योरसेल्फ। मतलब अपने हाथ पांव बिल्कुल ढीले छोड़ दो, अपने दिमाग पर कोई भी बोझ मत रखो, और अपना पूरा ध्यान मेरी तरफ दो। इसे गौर से देखो और अपना पूरा ध्यान इस पर कंसंट्रेट करो। देखती रहो, देखती रहो। अब तुम्हारी पलकें भारी हो रही हैं, अब तुम्हें नींद आ रही है, नींद आ रही है। अब तुम सो रही हो, सो रही हो। अब तुम सो चुकी हो। जास्मीन, कोई पिछली बात याद करो, कुछ साल पहले। मुझे यहाँ से निकालो अंकल, अंकल मुझे बचा लो। जास्मीन, कहाँ हो तुम? वीराने में। मैं जास्मीन नहीं, मैं जास्मीन नहीं हूँ। मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। मैं ठाकुर महेंद्र प्रताप और उसके सारे खानदान को मार डालूंगी सबको। ये नामुमकिन है, क्या कह रहे हैं आप? मैंने जास्मीन की आवाज भी रिकॉर्ड की है, लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि वो आवाज जास्मीन की नहीं बल्कि किसी और की है। ऐसा लगता है जैसे उसके जिस्म के अंदर से कोई और बोल रहा है। मैं जास्मीन नहीं, मैं जास्मीन नहीं हूँ। मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। मैं ठाकुर महेंद्र प्रताप और उसके सारे खानदान को मार डालूंगी सबको। क्या बचपन में ऐसा कोई वाकया या हादसा गुजरा है जिसका असर जास्मीन के दिलो दिमाग पर पड़ा हो? डॉक्टर, जास्मीन जब 10 साल की थी, मेरा छोटा भाई समीर उसे हॉस्टल छोड़ने के लिए मसूरी जा रहा था। उस रात न जाने क्या हुआ, समीर को वीराने खा गए। लेकिन जब मेरी बच्ची उन वीरानों से बचकर लौटी तो वो जास्मीन नहीं थी। आप ना उम्मीद मत हुई ठाकुर साहब, मैं आपकी बेटी का इलाज करूंगा और मुझे उम्मीद है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, अगर आप कुछ दिनों के लिए यहां रुक जाएं तो मुझे बड़ी तसल्ली होगी। डोंट वरी, जब तक जास्मीन बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगा।
क्या हुआ रघु? चिल्ला क्यों रहे हो? अभी भी मैंने इस आईने में एक डरावनी चुड़ैल को देखा, और जब मुड़कर मैंने वहां देखा तो वहां कोई भी नहीं था। तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बस चरस पीना छोड़ दो। मैं तो कब से इसे छोड़ना चाहता हूं, मगर ये कमबख्ती नहीं मुझे छोड़ती। थू। और फिर हीरोइन का बाप कुत्ता बन जाता है। लवली आइडिया। दूध इस खोपड़ी में डाल दो। खोपड़ी में? जब मैं इस खोपड़ी से दूध पीता हूँ तो इस खोपड़ी से नए नए आइडिया मेंढक की तरह उछल के बाहर आते हैं। स्ट्रेंज, अभी अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? हाँ। मैं तुम्हें एक बहुत लंबा रोल दूंगा। देखो, मुझे फिल्म में काम करना नहीं आता और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। एक बार करोगी तो फिर करना आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे तुम्हें अच्छा भी लगने लगेगा। हाँ, तुम्हारे अंदर वो बात है जो सिर्फ मुझ जैसे डायरेक्टर ही देख सकता है। अरे ये क्या कर रहा है? इतना छोटा चोर! बिल्ली, मैंने उसे मार डाला। राम राम, बिल्ली को मार डाला? अगले जन्म में तू कुत्ता बनेगा। चुप, काली जबान मनूस। अब क्या करेगा इसका? हाँ, क्या करेगा? इसको घर का पिछवाड़े में हम लोग गाड़ देगा, और किधर गाड़ेगा वो लोकेशन हिट कॉक बताएगा। हिट कॉक किधर गाड़ेगा? किधर गाड़ेगा? हे, 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 इधर आओ, गाड़ देगा। कम ऑन। तुम मर जाएगा। मार ही डाला मैंने इसे। ए माँ, बिल्ली को मार डाला। हेमंत, हेमंत, क्या सोच रहे हो? साइला, मैं जास्मिन के बारे में सोच रहा था। मैं जब भी उसकी आंखों में देखता हूँ, मुझे कुछ हो जाता है, हो जाता है। उसी बिल्ली की आवाज है। मुर्दा बिल्ली जिंदा हो गई? नहीं, ये बिल्ली नहीं, बिल्ली का भूत है। भूत, भूत, भूत! क्या बात है मैन? अभी तो सिर्फ 11 बजा है, तुम्हारा 12 क्यों बजा है? वो बिल्ली, बिल्ली? अभी मैंने उसी बिल्ली की आवाज दोबारा सुनी। क्या बात करता है मैन? वो बिल्ली तो कब की मर चुकी है। बिल्ली, अगर वो बिल्ली मर चुकी है तो फिर ये आवाज कैसी? मैं कहता हूँ वो बिल्ली मरी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मेरी आंखों के सामने तुमने उस बिल्ली को 2 गज जमीन के नीचे गाड़ा है। चलो चल के कब्र खोद के देखते हैं। नहीं, तुम जाकर देख लो। Oh, come on, man. एक बिल्ली से डरता है? कब्र हम खोदेगा। Come on, follow me. Please follow me. डरपोक, शक्ल से कसाई दिखता है, लेकिन बिल्ली से चूहे की तरह डरता है। अभी देखो, हम वो कब्र खोद के उसमें से काला बिल्ली का सफेद हड्डी तुमको दिखाएगा। Come on, this way.
यही है ना वो टायर जिसके सामने गाड़ा था? The turning point of the story. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अरे कोई खींचता है, अरे आएगा बेलो रे, अरे माता वाला, अरे बाहर ये क्या हो गया? बिल्ली को निकालने चला था, खुद कुत्ता बन गया। अबे ये क्या हो गया? हलवाई की शक्ल देखो, रेडी हो गई। अरे अब जिंदगी में कभी हॉरर फिल्म नहीं बनाऊंगा। जैस्मीन, क्या कह रहे हो तुम डॉक्टर? होश में तो? हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ ठाकुर। मेरी बात का यकीन करो, She's possessed। ये तुम्हारा वहम है डॉक्टर। वहम नहीं, हकीकत है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसका चेहरा बदल चुका था। इंसान के चेहरे की जगह शैतान का चेहरा था। तुम्हारी आंखों ने धोखा खाया। धोखा तो तुम खाओगे ठाकुर। मैं तुम्हें आने वाले खतरे से खबरदार कर रहा हूँ। तुम्हारी बेटी एक खौफनाक मौत है जो धीरे धीरे इस घर के हर आदमी को अपना शिकार बना लेगी, यहाँ तक कि तुम भी मारे जाओगे। तुम पागल हो गए हो डॉक्टर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम चाहते हो बाप होकर मैं अपनी बेटी का खून कर दूं? कैसी बेटी? तुम्हारी बेटी तो बचपन में मर चुकी है। और से देखो, उसके भोले भाले चेहरे के पीछे एक खौफनाक सी चुड़ैल छुपी हुई है। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अब मैं यहाँ इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। यहाँ शैतानी रूह का साया है। मौत यहाँ इंतजार कर रही है और मेरा कहा मानो तो तुम भी ये घर छोड़कर भाग जाओ। अरे डॉक्टर, मौत का क्या है, वो तो कहीं भी आ जाती है। तो ठीक है, मरो। यहाँ बैठकर मौत का इंतजार करो। डॉक्टर, इलाज करने आया था।
मैं सबको मार डालूंगी। बोलो रघु, आज कौन सी बुरी खबर लाए हो? डॉक्टर, हवेली छोड़कर वो मौत से दूर भाग जाना चाहता था, मगर उसे नहीं मालूम था मौत वहां वीरानों में उसका इंतजार कर रही है। मैं हवेली नहीं जाऊंगा। मैं आज से यहीं कारखाने में ही सो जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा हवेली।